हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीवर। मैं संगीता सिंह आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग 4 टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे, जैसे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, और चौथा है भारत एवं विश्व का भूगोल। ये पहला पार्ट होगा। इसमें हम लोग इन 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अगले जो पार्ट 2 आएगा उसमें जो भी बाकी बचे हुए होंगे उन सभी को डिस्कस कर लिया जाएगा। तो हर पॉइंट से 10 क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड जो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे और प्रतियोगिता दर्पण से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी उसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला पॉइंट है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये याद रखेंगे आप, मेहरगढ़ से। और यहाँ से गेहूं और जौ की खेती का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और भेड़ एवं बकरी के पालन का जो प्रारंभ हुआ था उसका साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है, मेहरगढ़ से। अगला है, कौन सा पशु समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? ये कौन सा समूह है? तो ये बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। और ये जो वहाँ पे उस मुद्रा पर जो पशुपति का जो फिगर है, वहाँ पे चिन्ह है, तो उसके साथ ये चारों दिया गया है, और उसके पैर के पास जो है 2 हिरण भी शामिल है। और इसे जो है शिव का प्राचीनतम रूप में माना गया है, जिसे पशुपति महादेव भी बताया गया था। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में और निर्वासित शब्द का संबंध था। और निर्वासित शब्द, इसका संबंध था किससे? तो शूद्र से इसका संबंध था। नेक्स्ट है, संगमकालीन वह तमिल साहित्य जिसकी तुलना अश्वघोष के बुद्धचरित से की जाती है, ये कौन सा है? तो ये पतिन पल्लाई है, पतिन पल्लाई। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नेक्स्ट है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुराना आगमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? किसकी है ये उक्ति? तो ये है चार्वाक की। नेक्स्ट है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन निर्देशित करता है, ये किस चीज़ को निर्देशित करता है? तो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में, उसे यह प्रदर्शित करता है। और ये जो पहला उपदेश दिया गया था तो वो सुनने वाले कौन से थे? वो 5 उनके अनुयायी थे, जिनका नाम था भद्दिय, बप, औज, अस्सजी और कौंडिन्य। ये 5 थे। और बुद्ध के जो सबसे पवित्र जो सबसे प्रिय शिष्य थे, वो उनका नाम था आनंद। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो उनका नाम था आनंद। और देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि जो पहला उपदेश दिया गया, और महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? तो ये जब इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में, यानी 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कैसे हुई थी? तो चुंद नामक एक कर्मकार था, उन्हीं के हाथों से सूकर का मांस खाने के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन सी जगह पे? तो ये कुशीनगर में हुआ था ऐसा। तो इसमें आप धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगला देखते हैं। नफायंस उल माशिर नामक ग्रंथ के लेखक है, कौन है इनके ग्रंथ के लेखक? तो मीर अलाउद्दौला काजवीनी। अगला है, अकबर ने किस विद्वान को जड़ी कलम की उपाधि दी थी? तो ये थे मोहम्मद हुसैन को। और अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उनका बारे में आप लोग जान रहे होंगे। थोड़ा सा वहाँ पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वे नवरत्न में कौन कौन से शामिल थे। तो ये बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम और फैजी, ये सभी इनके नवरत्न में शामिल थे।
नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में महानायक आचार्य थे, कौन थे? तो ये थे ग्राम सभा की कार्यवाही नियमों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी थे। ये 10 क्वेश्चन हो गए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े 10 प्रश्न हैं। तो पहला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? तो प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था करना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, अपने अद्वितीय साहस तथा सुयोग्य योद्धा के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण किसे बाघा नाम से जाना जाता है? तो ये हैं जतेंद्र नाथ मुखोपाध्याय या मुखर्जी, ये थे। नेक्स्ट है, मैं समाजवादी हूँ, यह कथन किस कांग्रेसी अध्यक्ष का था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट है, असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब? कब बनाया गया था? तो ये 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, तब ये बनाया गया था। और 1912 में जो है बिहार भी अलग हो गया था। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1912 में हुई थी। और उस वक्त बिहार और उड़ीसा जो है वो संयुक्त रूप से अलग हुआ था। और 1936 में उड़ीसा भी अलग कर दिया गया बिहार से। और उसके बाद 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और 2014 में हुआ है तेलंगाना। तो ये सारे याद रखने जरूरी है। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में वन नियमों की अवहेलना हुई, कब? तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं सेंट्रल प्रोविंस में हुई थी ऐसा। नेक्स्ट है, जियालरंग आंदोलन का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था ये? तो ये नागालैंड में हुआ था। नेक्स्ट है, एमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में किस प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए निर्वाचक मंडल उससे मुक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की बात की गई थी? तो ये उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई गई थी। तो इसका नाम क्या था और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा एवं एसएस अनी के द्वारा बनाया गया था ये। नेक्स्ट है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव का विरोध किया था, किसने विरोध किया था? तो ये सीआर दास ने किया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे ये अध्यक्ष? तो मदन मोहन मालवीय थे। और इसी हत्याकांड के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस भी कर दी थी। तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए मॉडर्न हिस्ट्री से। अगला जो है हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से 10 क्वेश्चन करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और ये जो हमारे संविधान के स्रोत है, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में ले, तो इसलिए आपको ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है कि हमारे संविधान में अलग किन देशों से किन चीज़ों को शामिल किया गया है। और इसके लिए अगर आप कहें तो अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस देश से कौन से चीज़ों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। और कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो अमेरिका से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अमेरिका से लिया गया हमारे संविधान में, जो मूल कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है, जैसे आपातकालीन उपबंध है जर्मनी से लिया गया है, संसदीय प्रणाली तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में कौन सा निकाय या संस्था नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो ये संसद है। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो ये 1976 में पारित किया गया था बंधुआ मजदूर अधिनियम। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, यह संविधान में कहाँ स्थित है? तो ये संविधान के भाग 3 के
अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत मौलिक अधिकार में ये सम्मिलित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। कहाँ पर ये उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख दिया गया है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पे आधारित था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो ये कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान कितना है? तो उसे 31 सीट प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 105 में है। राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समुनिर्देशित करता है? तो ये भारत का संविधान के द्वारा किया जाता है और ये अनुच्छेद 274 के अनुसार कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिनसे राज्य हित बंद हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। कहाँ पर? ये संविधान के अनुच्छेद 274 में। आगे है, भारत एवं विश्व का भूगोल। ये चौथा और लास्ट पॉइंट है। इसमें से भी 10 क्वेश्चंस लिए गए हैं। पहला है, बहुत ठंडे प्रदेशों में दरारों और जोरों में भरे जल के जमने से उनका टूटना कहलाता है। तो ये तुषारी अपक्षय कहलाता है। नेक्स्ट है, मौसम की सभी घटनाएं घटती है कहाँ? तो ये क्षोभ मंडल में घटती है। और ये इसमें जो है क्षोभ मंडल में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर, क्षोभ मंडल की बात की जा रही है, 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान घट जाता है? तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है उसका ह्रास हो जाता है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। और समताप मंडल में ही जो है ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, जिसमें इसी ओजोन गैस के द्वारा जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। तो ये समताप मंडल में होता है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच जो ये ओजोन गैस की परत पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को कहते हैं? तो ये इसे स्ट्रीम जलधारा कहते हैं। जलधारा से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पर बनाया गया होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। विश्व की जो भी प्रमुख जलधाराएं हैं उन सभी को डायग्राम के द्वारा पूरे फिगर के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। आप एक बार उसे देख लेंगे तो जलधारा से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसे गलत नहीं कर पाएंगे। अगला देखते हैं, कम गति वाली धाराओं को कहते हैं? तो इसे ड्रिफ्ट धारा कहते हैं। ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, कब उत्पन्न होते हैं? तो चंद्रमा तथा सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण ऐसा होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं होगा यहाँ पे मिसटाइपिंग है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील अवस्थित है? तो ये कोलेरू झील अवस्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून भारत के अधिकांश भाग में वर्षा क्यों नहीं करती? क्योंकि वह स्थल से चलने वाली ठंडी एवं शुष्क पवनें होती हैं, इस वजह से अधिकांश भाग में वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट है, काइकालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? तो ये कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में है ये। नेक्स्ट है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इसे मर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन हैं? तो ये 2 नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन 2 नदियों से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट्स के 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगले में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, खेल के बारे में और विविध जो और भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे।
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।